नमस्ते। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुका हूं। एक कदम हमारे समाज की ओर, एक कदम इस राष्ट्र की ओर, एक कदम हमारे विचारों की परिवर्तन की ओर हम बात कर रहे हैं। आज अपने समाज के अंदर जो हमारा विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं में क्या हम लोगों ने अपने जैसे जो दूसरे प्राणी हैं, क्या उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने कुछ सोचा है? हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सिखाए हैं। खाना खाने से पहले गौ माता के लिए हम खाना को छांट देते थे। कुकुर के लिए, काग के लिए, या छोटे छोटे जो कृमि हैं, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, उन लोगों के लिए भी हम छांट कर उसके बाद ही खाना खाते थे। उसके पानी पीने के लिए पहले देखे होंगे आप लोग, छोटा सा एक नाद का जैसा बना करके उसमें पानी रख दिया जाता था, इसलिए कि उड़ने वाले पशु पंछी जो बाहर उड़ रहे हैं, उस पशु पंछियों को पीने के लिए पानी कहीं खोजने की ज़रूरत ना पड़े, वो आराम से आकर के आपके घर के ऊपर, आपके छत के ऊपर पानी पी सके, इसलिए वो बनाया जाता था। लेकिन आजकल की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोगों ने ये सब भूल गए हैं कि हमारे अलावा भी कोई प्रजाति, कोई जीव इस धरती पे रहता है जिसको भी खाने की ज़रूरत है, पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। और बिना पानी के लाखों करोड़ों जीव आज मर रहे हैं, और उन जीव जंतुओं को हमारे जग में, हमारे इस धरातल पर बहुत आवश्यकता है। अब जो हमारे पशु पंछी हैं, जीव जानवर हैं, भले ही जहरीले होंगे, आप सर्प को ले लीजिए, सांप को ले लीजिए, सांप जहरीला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई काम ही नहीं इस दुनिया में, उसका भी काम है। हमारे जो वायु में जो जहरीला कण है, जो जहरीला प्रदूषण युक्त जो हवा बह रही है, जो गैस है, उसको शमन करने का काम सांप करता है, सर्प करता है। जो हमारे गांव घर में सियार बोलते हैं, फॉक्स, जो फ्याउरो होता है, वो भी वही काम करता है। आप सियाल को नहीं मार सकते, वो गैर कानूनी है, क्योंकि ऐसे ऐसे जो जहरीले जीव है, कुकुर है, बिरालो है, और ऐसे ऐसे जीवों का काम है कि हमारे वातावरण को स्वच्छ बना करके रखे। और यही जीव अगर भूखे मर जाते हैं तो उसका सीधा सीधा डायरेक्टली असर तो हमें पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में सब जीवों का उतना ही महत्व है जितना हम मनुष्यों का है। तो यहाँ सबको ज़रूरत है, एक दूसरे से परस्पर संबंध में बंधे हुए हैं। तो उन जीवों में देखते हैं हम, हमारे ही घर के सामने सोने के बाद में कुकुर रोते हैं। उन कुकुरों को खाने के लिए कोई व्यक्ति थोड़ा सा, अगर थोड़ा थोड़ा भी अपने घर के सामने अगर चावल रख दे, रोटी रख दे, खाने का कोई सामग्री रख दे, तो वो खा करके अपना पेट भर सकते हैं। कुकुर वफादार होता है, वो आपके समाज के लिए भौंकता है, आपके समाज के लिए वो लड़ता है, आपके समाज के लिए वो, समाज की सुरक्षा के लिए वो कुछ इंडिकेशन आपको देता है कि समाज में कोई आतंकवादी, कोई गलत विचारधाराएं वाला अगर व्यक्ति आ जाए तो उस व्यक्ति का विरोध करते हुए वो भौंकना शुरू कर देता है। तो इसलिए उन जीवों का सुरक्षा करना हमारा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बन जाता है। आज जंगल फड़ानी हो रहा है, हर जगह जंगल कम होते जा रहा है। लोगों की मानसिकता तो देखिए कि कैसे मानसिकता हम बनाए रखे हैं कि हम वृक्ष लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे पुरखाओं ने जो वृक्ष बचा कर रखे हैं, जो जंगल हमारे पास है, उसको भी फड़ानी कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं, बस्तियां बसाते जा रहे हैं, शहरों की निर्माणें हो रही हैं। दिन प्रतिदिन यह घटता हुआ ये जंगल की स्थिति, हमारे धरती पर गर्मी बढ़ रही है। कारण यही है, जब वृक्ष का संख्या घटेगा, जंगल घटेगा, तो गर्मी बढ़ेगा ही, और जब गर्मी बढ़ेगा तो मरुभूमिकरण ये बढ़ेगा। ये हमारे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, और मरुभूमिकरण बढ़ा तो और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, और उस गर्मी में हमारे जो उपजाऊ ज़मीन है वो भी बंजर हो जाएंगे, और बंजर होने के बाद हम जो जीव आजकल के अस्तित्व में हैं, वो हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा, और हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए लोग वृक्ष को काटते जा रहे हैं, इस कार्य को रोकना होगा, क्योंकि वृक्ष कटेगा
तो पानी का स्रोत साधन भी है वो भी बंद हो जाएगा। जहाँ वृक्ष होता है, जहाँ जंगल होता है, वहाँ पानी का भी सुविधा होता है और वहाँ से जानवर आराम से वहाँ से पानी पी करके अपना गुजारा चला लेते हैं। और वहाँ से बारिश होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि वहाँ से जो वाष्पीकरण होगा, बादल बनेगा, उस बादल से हमारे गांव घर में जो बारिश होगा, उस बारिश से हम उपजनी करके हम अपने देश के लिए अनाज उत्पादन कर सकते हैं। इस दुनिया के लिए हम अनाज उत्पादन करते हैं, लेकिन उस कार्य में भी बाधा लग जाएगा। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि जो जंगलों में जानवर है वो भाग करके हमारे गाँव में आ रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, आपके गांव में नीलगाय आ रही हैं। इस नीलगाय का स्थान है जंगलों में रहने का, लेकिन वो भाग करके गाँवों में आ रही है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि बाघ जो होता है हमारे गांव में आ जाता है, गांव में आकर के हमला कर देता है लोगों पर। 2-4 लोगों को मरने के बाद में जंगल वालों को बुलाया जाता है। तो ऐसा घटना घटित हो ही क्यों रहा है? क्या उसका जिम्मेदार हम नहीं हैं? इधर आपको परसा राष्ट्रीय निकुंज है, उस चितवा राष्ट्रीय निकुंज से, परसा राष्ट्रीय निकुंज से जो निकलने वाले जानवर हैं वो भटक करके हमारे गाँव में आ जाते हैं। कई बार हम ठोरी की घटना सुनते हैं कि ठोरी की गांव में कितने हाथियों का आतंक बढ़ा, कितने जानवरों का आतंक बढ़ा, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी का घर उजाड़ दिया। तो ऐसे ऐसे घटनाएं घटने के पीछे कारण है कि हम लोगों ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दे पाए, जंगल की जानवरों के लिए उचित व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या इसका जिम्मेदार हम नहीं हैं? तो हमारा मानसिकता होना चाहिए कि हम समाज में सिर्फ व्यक्तियों का बढ़ावा नहीं देना चाहते। हमारी जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हर दिन हमारी संख्या बढ़ रही है और इसी का कारण है कि शहरीकरण बढ़ रहा है, बस्तियां बसाई जा रही है जंगलों में। तो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, कोई बात नहीं, इस पर उचित व्यवस्था लगाई जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून हर देश में लागू होने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो जानवर हैं, जो हमारे पालतू जानवर हैं, हमारे गाँव में घूमने फिरने वाले जानवर, जीव, पशु पंक्षी हैं, उनका भी सुरक्षा करना, उन पर भी ध्यान देना हमारा परम कर्तव्य बनता है और इस कर्तव्य को हमें निभाना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों ने भी बताए हैं और हमारा ये मानवाधिकार है कि हम सोच सकते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य हैं। इसलिए एक दूसरे जानवर दूसरे पर हमला कर देता है, दूसरों को मारने के लिए सोचता है, लेकिन ऐसा हमें तो नहीं सोचना चाहिए। हमें तो उन लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। कितना वो अच्छा दिन होगा कि पशु पंक्षी, देखिए हाथी में ऐसा संस्कार हो जाता है, उसे बोलेंगे प्रणाम करने के लिए तो वो आपको प्रणाम करती है। गैंडा, ऐसे ऐसे कितने जानवर हैं जो आपकी कहा हुआ बात मानते हैं, कुकुर हैं। तो ऐसे ऐसे पशु पंक्षी, जीव, जानवर जो कभी परेवा जैसे पंक्षी भी हमारे चिट्ठी पत्र को ले जाकर एक दूसरे जगहों पर देता था। तो ऐसे जानवरों को भी कुछ मनोभावना अपने अंतर्गत होता होगा कि ये मनुष्य जो जाति है हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता है, हमारे लिए कुछ सही करेगा। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि उन पशु पंक्षियों के खाना देने की तो दूर की बात, लोग उन्हें ही खा जा रहे हैं, काट करके उसके मांस बेच दे रहे हैं। तो क्या ऐसे पशु पंक्षियों को मारना, काटना, उस पर हमला करना, क्या यही हमारा मानव धर्म है? क्या यही हमारा कर्तव्य बनता है? ऐसा तो कदापि सोचना नहीं चाहिए था हमें। हम इस कार्यक्रम को इसलिए रखे हैं, हो सकता है कि इसे लोग देखे, कम देखे, ज़्यादा देखे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे मन में ऐसा हमेशा ख्याल आता है कि हमें इस समाज में जो हो रही विकृति है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। पता नहीं है ज़िंदगी का कब कौन रहेगा, कितना दिन के लिए आए हैं। जन्म जन्मांतर का, युगो युगांतर का यह जो सिलसिला है, पुनर्जन्म तो हम हमेशा से माने हैं। क्या पता कल के दिनों में हम ही पंक्षी हो जाए, हम ही जानवरों के रूप में आए, हम ही वृक्षों के रूप में आए। ये हमारे संस्कारों ने बताए हैं, हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। ऐसा कहा जाता था, कोई भी गलत काम करने से पहले एक चींटी को तुम मत मारो, क्या पता कहीं अगला जन्म तुम्हारा चींटी का हो जाए और तुम्हें भी कोई मार दे।
हमारे घरों में ऐसा बात होता था कि छोटे छोटे जीवों को मारते समय हमारे ही माता पिता, हमारे भाई बहन जो थे वो कहते थे कि इसे मत मारो, क्या पता ये उड़ रहे जो पंछी है इसे मारोगे, अगला जन्म कहीं तुम्हारा ही इन पंछियों के रूप में हो गया, तब क्या करोगे, तब तो दमन होगा तुम्हारे ऊपर। तो जब ये चीज़ें अपने खुद पर पड़ती है तब समस्या हो जाती है। तो क्या दूसरों की दुख दर्द की कहानियाँ क्या हमें अपनों पर समझ करके नहीं चलना चाहिए? वही तो व्यवहार है, वही तो विचार है, वही विचारधाराएं तो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती हैं। इनका भी जीवन है, क्या हम इन्हें भूल जाते हैं कि हमें इनके बारे में सोचना चाहिए? दर्द इनको भी होता है, क्या नहीं है इनके शरीर में? जैसे ये रक्त नलियाँ आपके अंदर है, शरीर के रक्त बहता है, वैसा ही रक्त उन लोगों के अंदर है। जैसे आपके मुख है, नाक है, कान है, जैसे आपके लीवर है, किडनी है, स्टोमच है, इंटेस्टाइन है, वो सब कुछ उनमें भी मौजूद है। ईश्वर ने सब कुछ उनके अंदर भी क्रिएट किए हैं, तो उन्हें भी जीने का अधिकार है। उन लोगों ने किसी खास मकसद से इस धरती पर आए हैं और उनका कार्य है और वो अपना कार्य अच्छे तरह से कर रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य उन लोगों को दिन प्रतिदिन दुर्लभ बनाते जा रहे हैं। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इनकी रक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए हमें अपने जो उच्चता है, उच्च न्यायालय है, उसमें हमें कुछ आवाज़ उठानी चाहिए? हो सकता है कि सब लोग नहीं जाने, लेकिन यह वीडियो जो लोग भी देख पा रहे होंगे, उन युवाओं से, उन बुजुर्गों से, उन विद्यार्थी भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ इसे एक वीडियो की तरह समझ करके इसे भूल मत जाइएगा। इसे अनुसरण कीजिए, इसे डीपली में सोचिए कि यह ज़रूरी है, हमें सोचना चाहिए। क्योंकि कल का जो इंतज़ार था कि आने वाला आज का विद्यार्थी कल का कर्णधार बनेगा, कुछ परिवर्तन करेगा, तो वो अब परिवर्तन करने का समय अब हमारा है। इस देश का युवा पीढ़ी अब हम हैं। हमें परिवर्तन करना होगा, हमें जागना होगा, हमें इस समाज के लिए, हमें इस देश के लिए कुछ करके दिखाना होगा। इस समाज में जो, इस संस्कृति के संबंध में जो लिखे गए हैं उन चीज़ों को इस धरती पर, इस पटल पर भी सत्य साबित करके दिखाना होगा। तो हमारे देश में विभिन्न प्रजाति के जीव जानवर पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के वनस्पति हैं, उन सब की सुरक्षा करना है। जड़ी बूटी से हमें बहुत लाभ मिलता है, यह आयुर्वेद में बहुत बढ़िया से बताया गया है। और उसी आयुर्वेदिक दवाओं का हम विनाश कर रहे हैं, उसी देश को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा देश दुनिया भर में फेमस है कि जड़ी बूटी नेपाल जैसे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वहाँ जीव जानवर है बहुत, वहाँ जैविक विविधता पाए जाते हैं। क्या उन चीज़ों को हम भूल करके हम इस देश दुनिया में अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं? क्या हम अपनी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं? तो क्या इस पर आवाज़ नहीं उठनी चाहिए? क्या इस पर कोई राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से दबाव नहीं बनाना चाहिए? हम स्वतंत्र एक नागरिक है इस देश की, हमारी कोई पहचान नहीं है। हम कौन हैं? हम एक आम नागरिक हैं इस देश की, और हर एक आम नागरिक का यह फर्ज है कि वो टैक्स दे करके इस देश में विकास करने के लिए कुछ सोचता है। तो उसी तरह से इस देश की जीव जंतुओं की भी सुरक्षा हो, उन लोगों की भी खाने पीने की, उन लोगों की रहने की, बैठने की, उन लोगों को एक सुरक्षित जगह बनाई जाए। ऐसे तो हमारे देश में राष्ट्रीय निकुंज हैं, वन्य जंतु आरक्ष हैं, वो तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी निकासी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कितने लोग पकड़े जाते हैं हाथी के दांत तोड़कर बेचते हुए, बाघ के छल्ला को बेचते हुए, गैंडा की वो सींग होता है एक सींग, उसको तोड़ करके बेचते हुए कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो इसमें जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसे कड़ा से कड़ा सजाए देना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे गलतियां कोई कर ना सके। भ्रष्टाचारी देखिए ऐसा ही खतरनाक नहीं है। भ्रष्टाचारी का मतलब होता है कि 100 रुपया लेकर के कोई यदि उससे भ्रष्ट व्यक्तियों से मिलता है तो 100 रुपया के कारण आपके जो जंगली जीव हैं
जो अमूल्य हैं उन्हें सिर्फ एक दांत के लिए, हाथी के दांत के लिए उसका जान ले लेते हैं, गैंडा को मार देते हैं, बाघ को मार देते हैं। और ये जीव जंतु जब घटेंगे तो उसका घाटा हम सबको है। इसलिए हमें भ्रष्टाचारी में नहीं पड़ना चाहिए। अब सोचिए ज़रा एक बार, भ्रष्टाचारी क्या होता है। यदि यातायात वालों का जो लाइसेंस होता है, जो आपका बस का ड्राइवर हो, उसे लाइसेंस देना हो तो उसका बिना ट्रायल पास किए हुए यदि पैसा के दम पर उसे लाइसेंस दे दिया जाए, अगर पहाड़ों में वो चला रहा है, बाई चांस यदि उसने अपना जो लाइसेंस है अगर पैसा पर ख़रीदा हो, भ्रष्टाचारी से अगर ख़रीदा हो, तो आपको तो पता नहीं है कि यह ड्राइवर लाइसेंसी है भी या नहीं। सर्टिफिकेट तो उसके पास है, लाइसेंस कार्ड है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली रूप में वो लाइसेंसी नहीं है। तो सोचिए, ऐसे व्यक्ति ले जा करके खाई में आपको ढकेल देगा। वो खुद तो मरेगा ही, आपको भी ले जाएगा, साथ साथ में जो 20-50 लोग होंगे वो भी मरेंगे। तो सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति अपने साथ साथ कितने लोगों का ज़िंदगी बर्बाद करता है। और ऐसे घटना हम दिन प्रतिदिन FM पर, न्यूज़ पर सुनते रहते हैं कि कभी पहाड़ी पर से बस गिर गया, कभी कार गिर गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी प्लेन क्रैश हो गया। ऐसे ऐसे समाचार सुनने को मिलते ही क्यों हैं। तो ऐसी दुखद घटना में हमारे कुछ जिम्मेदार हैं भ्रष्टाचार लोग। और भ्रष्टाचार इसलिए भी बुरा है कि जिस दिन आपके परिवार के कोई लोग इस हादसे में पड़ जाएंगे, उस दिन समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचारी हमें क्यों नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचारी की वजह से जंगलों के जीवों पर हत्याएं की केस बढ़ती जा रही हैं, जंगल फड़ानी हो रही है, लेकिन उसके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचारी यहाँ तक है कि कोई मिसावट कर रहा है आपके खाने वाले चीज़ों में, आपका जान जा सकता है, आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जिस दूध को आप रोज़ खाते हो, चाय बना करके पीते हो, जिस दूध में आपको भरोसा है कि 100% देसी दूध हम खा रहे हैं, क्या पता कि वो आपका दूध ओरिजिनल ना हो, उस दूध में मिसावट करके दिया गया हो। तो उस भ्रष्टाचारी को जो लोग बढ़ावा देते हैं, उस भ्रष्टाचारी में जो आपको केमिकल मिलाया जाता है, उस केमिकल को हो सकता है कल की माँ के स्तन से दूध ही बाहर ना आए, खाने वाला बच्चा बीमार हो जाए, या तो उसे सूखेनाश या फूकेनाश जैसे बीमारियां उसे लग जाए, उसका ब्रेन का डेवलप ना हो। पाव रोटी हमारे गांव घर में बेचते हैं, उस पाव रोटी का भी कुछ लिमिट समय है कि इतने समय के अंदर वह सुरक्षित है खाने के लिए, लेकिन MFC डेट बीता हुआ उस पाव रोटी का, उस ब्रेड का खाने से हमारे अंदर बीमारियां हो सकती है। लेकिन फिर भी उसे जाल झेल रच करके उसे जैसे तैसे भी बेच दिया जाता है। मछली खाने वाले लोग आप भी सुन लो, मछली जो खाते हैं आप लोग, तो उस मछली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो फॉर्मालिन नाम के एक जो रासायनिक पदार्थ आता है, जो लाशों में लगा करके उसे बहुत ज़्यादा दिन तक रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उस फॉर्मालिन केमिकल को लगाया जाता है। और उसी मछली को, मछली सड़ ना पाए, मछली खराब ना हो, उस फॉर्मालिन को ये जो हाथों में अपने होता है, उस हाथ में पंजा लगा करके उस फॉर्मालिन को उस मछली में पोतते हैं ताकि मछली सुरक्षित रहे, सड़ ना पाए। और उस फॉर्मालिन में लपेटे हुए उस मछली को आप घर पे ला करके खा लेते हैं। बताइए, उस केमिकल युक्त मछली को खाने से आपको बीमारियां नहीं होगा? बीमारियां होगा, बहुत डेंजरस बीमारियां होगा, और उस बीमारियों का शिकार आप बनेंगे, आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। अक्सर बहुत लोग ऐसे भी चीज़ें बोलते हैं। देखिए, हमारे धर्म में क्या होता है कि हवन करने जब बैठते हैं लोग, तो बहुत से लोग ऐसे बोल जाते हैं कि देखिए, मांस मछली खा करके हवन करना नहीं चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं, या खाना खाने के बाद में हवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि खाना खाने के बाद आप हवन करो, लेकिन ये गलती आप कभी भी मत करो कि हवन करने के बाद में आप फिर से मांस मछली या अंडा शराब खाओ। क्योंकि जिस देवी देवताओं का आप प्रसाद खाते हो, वो प्रसाद आपके शरीर के अंदर जाता है और वो
प्रसाद अभी पचा भी नहीं होता तब तक आप कुछ जो है अभक्ष चीज़ें खाते हैं। तो क्या आपने उस देवी देवताओं का वो प्रसाद और वो अभक्ष चीज़ें को क्या एक पेट के अंदर ही नहीं रख दिया आपने? तो ये गलतियाँ आप क्यों करते हैं? तो इसलिए जितना जल्द हो सके या तो आप यही अपनाइए कि यदि जीवों पर आपका इतना ही दयावान विचार है, आप यदि जीवों की हत्या से दूर रहना चाहते हैं, वो कोई भी जीव, हर कोई इस जग में जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। आप एक छोटे से जीव को मारने के लिए भी आप जाओ तो अपने बचाव में भागता है, अपना आत्मरक्षा करता है कि नहीं हम मरना नहीं चाहते, फिर भी जबरन उसको मार कर नहीं, उससे तड़पा तड़पा करके मारा जाता है, उसे सिर्फ अपने जीभ की स्वाद के लिए, सिर्फ खाने के लिए। क्या कभी ऐसा समय काल खंड आए कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मनुष्य हैं, इनको भी किसी ने अपने भोजन के लिए खाना शुरू कर दे और हम उनसे लड़ ना पाए, तो क्या हमें अच्छा लगता? उसी तरह से उन लोगों में भी प्रोसेस है, बच्चा जन्माने से लेकर अंडा पारने तक से लेकर के उसे पालन पोषण और उसके बड़े होने तक का इंतज़ार जीवों में भी है, सेम टू सेम है। तो जैसे जीने का अधिकार हमारा है, वैसे ही जीने का अधिकार उन लोगों में भी है। और ये हमें समझना चाहिए कि एक दूसरों का सम्मान करना, एक दूसरों की हित की बातें करना, ये हमारा संस्कार था। कोई भी बड़ा पुरुष आप उठा करके देख लीजिए इतिहास को, कि कोई भी बड़ा महापुरुष हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, वो कभी भी मांसाहारी नहीं हो सकता, मांस नहीं खा सकता, शराब अंडे की नशे में पड़ नहीं सकता। कारण था उसका कि क्योंकि जो फिलोसफर लोग होते हैं, कुछ देश दुनिया के लिए सोचने वाले होते हैं, उन्हें समझ में आता है कि हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए क्योंकि समाज के लिए हानिकारक है। अगर हम ऐसे गलती करेंगे तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो मत पंथ और विचार पर चलने वाले जो लोग हैं, वो क्या सोचेंगे? क्या वो लोग भी खाना शुरू नहीं कर देंगे? तो इसलिए हम किसी जाति पाति, किसी धर्म संप्रदाय विशेष के बारे में हम बात करना नहीं चाहेंगे। हम सब मनुष्यों से, मानव अधिकार संघ संस्थाओं वालों से, किसी संघ संगठन चलाने वाले NGO INGO और राजनीतिक दलों से भी हम कहना चाहते हैं कि जो लोग भी हैं, उन सब की यह कर्तव्य है कि जीवों की रक्षा के लिए, जीवों की सुरक्षा के लिए हमें व्यवस्था मिलाना है। हमें अपने छत पर, हमें अपने जो छावनी होता है उस पर पानी रखना है, उन लोगों को पीने के लिए पानी की प्रबंध करना होगा। कुकुर जो आपके द्वार के सामने खड़ा है, चलता फिरता है, खाना खाने के बाद में कम से कम 2 रोटी आप अपने द्वार के सामने रख दीजिए। आप भात बना हो तो भात रख दीजिए, कोई चिवड़ा हो, भुजा हो, प्रत्येक दिन रखिए, उससे फ़ायदा आप ही को है। वो तो खाकर अपना पेट पालेगा ही, साथ साथ वो आपका रक्षा भी करेगा, इसलिए आपका धर्म बचे। इसलिए शास्त्रों ने पहले ही कह दिया कि गाय को, कुकुर को, कृमि को, चींटी को और जो जीव जंतु है, पशु पंक्षी है, इन सब की रक्षा करो और सबके साथ में लेकर के चलोगे तभी तुम्हारा समाज, तुम्हारा संस्कृति, तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी यह सभ्यता जीवित रह सकती है। और इसी का तो नाम है हिंदुत्व, इसी का तो नाम है आर्य, इसी का नाम है वैदिक धर्म, जो कभी किसी एक मत पंथ की पक्ष में नहीं बोला। जब भी बोलेगा वो मानव अधिकार के लिए, वो जीवों के लिए बोलेगा, सर्वत्र सार्वभौमिक और सार्वदेशिक रूप में बोलेगा। कभी किसी देश की पक्ष लेते हुए, कभी किसी राष्ट्र के रूप में, कभी किसी राज्य के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि वेद सब प्राणियों के लिए है। इसमें कभी किसी धर्म की मतभेद, किसी की अवहेलना, किसी की प्रताड़ित करना, कभी विडंबना वाली बातें नहीं, बल्कि उसमें वेदों में सर्वत्र सर्व सुखम की बातें सिखाई जाती है। इसलिए वेद महान है, पहले भी था, आज भी है। और 1,96,08,53,122 वर्ष पुराना हमारा इतिहास का गौरवान्वित वो ग्रंथ, हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसी ज्ञान की वो हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। और इस जीवित हमारे धरोहर को बचाने के लिए और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उन लोगों तक भी समर्पित करके उन लोगों को सुरक्षित रखना,
इस विचारधारा को प्रमोट करना और इसे हमेशा के लिए बचाए रखने के लिए हमारे अपने बच्चों में, हमारे युवाओं में, हमारे विद्यार्थियों में, हमारे समाज में इस बात को फैलाना ज़रूरी है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो लोग भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप नीचे देखेंगे तो लाल कलर का सब्सक्राइब नाम का एक बटन होगा, उसे क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो कोई भी ऐसी रिलेटेड कोई वीडियो मैं बनाऊं तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए जितना जल्द हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को अब अंत करते हैं। नमस्ते।